दोस्तों, कल्पना करो, अगर आज रात किसी इंसान की आत्मा शरीर छोड़ दे तो वह अपने साथ क्या लेकर जाएगा? जो नाम, परिवार, धन या केवल यादें? शास्त्र कहते हैं, आत्मा खाली हाथ नहीं आती और खाली हाथ नहीं जाती, लेकिन जो वह साथ लाती है और ले जाती है वह किसी को दिखाई नहीं देता। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, फिर भी वह आती है, लेकिन वह ऐसे नहीं आती जैसे बच्चा मां के गर्भ से आता है। वह आती है यात्रा करके। हर आत्मा अपने साथ कुछ छुपाकर लाती है। यादें नहीं, लेकिन कर्मों की छाया। इसलिए कोई बच्चा जन्म से शांत, कोई जन्म से क्रूर, कोई जन्म से दयालु होता है। यह इस जन्म की कहानी नहीं है, यह आत्मा की पुरानी थकान है। आत्मा अपने साथ पिछले जन्मों के कर्मों के बीज लेकर आती है। ये बीज जीवन में स्वभाव, इच्छाएं और अनुभव तय करते हैं। कभी कभी बिना कारण दुख मिलता है और कभी बिना योग्यता के सुख। यह अन्याय नहीं है, यह हिसाब है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अपने कर्मों से कभी भाग नहीं सकती, लेकिन वह उन्हें समझ सकती है। हर आत्मा कुछ चाहती है, लेकिन इच्छाएं इस जन्म में पूरी नहीं होती। कुछ इच्छाएं बहुत पुरानी होती हैं। इसीलिए कोई धन के पीछे भागता है, कोई रिश्तों के, और कोई बिना कारण ईश्वर को खोजने लगता है। वह खालीपन ईश्वर की याद है। अब कल्पना करो, एक कमरा, धीमी रोशनी, शरीर बिस्तर पर, लेकिन तुम छत के पास खड़े हो। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती है। वह देखती है जहां वह हंसी थी, जहां रोई थी, जहां किसी को तोड़ा था और जहां किसी को बचा सकती थी लेकिन चुप रही। यह डर यमराज या देवताओं से नहीं होता। यह डर है अपने कर्मों और अधूरे प्रयासों का। आत्मा यहां से कुछ भी भौतिक नहीं ले जाती, सिर्फ 3 चीजें साथ ले जाती है। पहली, कर्मों का फल। हर कर्म, अच्छा या बुरा, आत्मा के साथ चलता है। जो कर्म हल्का है, आत्मा को ऊपर उठने देता है। जो कर्म भारी है, आत्मा बंधन में रह जाती है। दूसरी, भाव और वृत्ति। क्रोध, द्वेष, घृणा या करुणा, प्रेम और क्षमा, यही आत्मा की दिशा तय करते हैं। शास्त्र कहते हैं, भाव ही आत्मा का अगला मार्ग है। तीसरी, स्मरण। मृत्यु के समय जो सबसे अधिक याद आता है, वही अगली यात्रा की दिशा तय करता है। जो आत्मा जीवन भर क्षमा, सेवा और सत्य अपनाती है, वह हल्की होकर मुक्त होती है। जो अहंकार, हिंसा और लोभ से बंधी रहती है, वह भारी होकर पुनर्जन्म में फंसती है। अब अपनी सांस पर ध्यान दो। हर श्वास के साथ अहंकार, द्वेष और भय छोड़ो। उपनिषद कहते हैं, आत्मा इस संसार में इकट्ठा करने नहीं, समझने आई है। जो समझ गया वह मृत्यु से नहीं डरता। जैसा जीवन जिया वैसा ही आत्मा अपने साथ ले जाती है। हल्की आत्मा ऊपर उठती है, भारी आत्मा घूमती रहती है। जो इंसान अपने कर्मों, भाव और स्मरण को जानता है, उसे जन्म और मृत्यु का भय नहीं। और जो यह समझ गया कि आत्मा क्या लेकर आती है और क्या लेकर जाती है, वह फिर कभी छोटी बातों में उलझता नहीं। उसका जीवन शांत हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, शांत जीवन ही सच्ची पूजा है।